श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम अभी तक 11वें अध्याय के पहले शायद 16 या 17वां श्लोक तक हुआ है ना अभी तक। 17 श्लोक। 17 श्लोक। तो इस महीने में हम श्री भीष्म स्तुति, ये जो 9वें अध्याय में आया था, इसका हमने विस्तार में चर्चा किया था। उसके बाद में हस्तिनापुर से भगवान प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ पे कौरवेंद्र पुरस्त्रिया जो है उनका स्तुति को हमने चर्चा किया था। और पिछले क्लास में हमने ये देखा भी था कि कैसे जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे द्वारकावासी भी स्तुति किए। कई सारे अच्छे अंश थे वहाँ पे द्वारका वासियों का। वो स्तुति जो है देखने में उन्होंने कई सारे उपहारों को भी लाके भगवान को प्रदान किए। पहले भगवान प्रवेश करते समय उन्होंने शंख ध्वनि किया, पांचजन्य शंख द्वारा, और वो ध्वनि सुनते ही सभी ऐसे लगा कि उनमें प्राण आ गया, और ऐसे उत्सुकता से उत्कंठा से वे दौड़ते हुए आए। और वो जो दृश्य है, भगवान शंख को अपने फोटो पे स्पर्श करते हुए ध्वनि उठा रहे हैं, उसका वो दृश्य को एक सुंदर उपमा भी यहाँ पे दिया गया था। किसी को याद है वो उपमा? किसी को वो तुलना कमल याद? कमल के साथ किया था कि भगवान के होठ है वो कमल के समान है, और बाकी जो उनके हाथ है वो हंस के पंखों की तरह है, और बीच का हिस्सा उसका बॉडी की तरह, और वो ऐसे हंस जो है वो खेल रहे हैं कमल के साथ। यस। तो जो शंख है वो है हंस, और भगवान के होंठ जो है वे कमल। हाँ, तो भगवान के स्पर्श से कैसे यू नो उस ध्वनि, जो आध्यात्मिक ध्वनि है, गूंज उठ रहा था। और ऐसे ही आध्यात्मिक संस्पर्श से भौतिक जगत के सभी चीजें, चाहे भौतिक वस्तु हो या व्यक्ति भी हो, वे सभी आध्यात्मिकता पा लेते हैं। ये हमने पिछले क्लास में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने ये समझा था। और बाद में
द्वारिकावासी सभी स्तुति अर्पण करते हैं। हमने ये देखा था कैसे वे उनका स्तुति उनका उपहार देना भी ऐसा था जैसे कि रवि या सूर्य को आ, दीप को अर्पण करते हुए, या फिर अपने माता पिता को बच्चे जो है उपहार प्रदान करते हैं, ऐसे लग रहा था। पर भगवान वो अपने भक्तों के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, प्रेम है उनका, वो प्रेम से वे स्वीकार रहे थे। और उन जो स्तुतियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली हम साधक भक्तों के लिए ये भाव रहना कि भगवान हमारे प्रभु हैं, उनके बिना हमारा जीवन का अर्थ नहीं है, और हमेशा उनका स्मरण करना, उनके पथ में हम जाने से ही, उनके आदेशों का पालन करने से ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त हुई है। यस्यानुवृत्तियो कृतिनो बभूविमा, ऐसा एक शब्द आया था, लाइन आया था। तो ये सभी जो है ये साधक के चेतना का जो अनुशीलन है उसमें बहुत ही सहायी होते हैं। तो इनको पाठ करना, इनका अर्थ के ऊपर मंथन करना, ये हमारे लिए बहुत लाभदायी है। तो ये सब हमने देखा। वहाँ पे एक विशेष शब्द था सनाथ। हाँ, अहो सनाता भवतः स्म यद्वयम। हाँ, हे भगवान, हे प्रभु, हम आज सनात बन गए। आप हमें आज आपके किंकर के रूप में स्वीकार रहे हो। हम सनात, हम हमें प्रभु मिल गए। तो ये भाव, ये हर्ष भाव, एक तरह का संतृप्ति का भाव वे सभी व्यक्त कर रहे थे। हमने ये भाव को श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य गिरिराज महाराज जी, वो एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जो सड़क पे रहते हुआ कुत्ता, या दूसरा जो मालिक के रक्षा में जो है वो कुत्ता, जो सनात है, उसके उनके बीच का जो भेद को समझाते हुए भक्त और भौतिकवादी लोग जो है ना, कौन धन्य है, कौन सुरक्षा में है, इसको प्रभुपाद जी समझाए थे। वो प्रसंग को भी हमने देखा था पिछले क्लास में। और जब ये सब भगवान उनके सबके स्तुतियों को स्वीकारे और वहां से वे आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो वहां द्वारका नगरी पूरा सुशोभित था। सभी मंगलकर चीजों को द्वार द्वार में रखा गया था। पहले वो पूरी तरह से स्वच्छ किया गया था, सुगंध सिक्त द्रव्यों से, वो पानी से छिड़का गया था। और भगवान के पूजा के लिए हर जगह पे सभी इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर मंगलमय दृश्य था। और ये सब हमने पिछले क्लास में देखा। और जो भगवान के ये जो आते हुए आ रहे हैं, उनका शंख ध्वनि और उनके ये जो न्यूज़ उन्होंने सुना, तो उस द्वारिका के सभी बड़े व्यक्ति, उग्रसेन, राजा उग्रसेन से लेके वसुदेव, देवकी और कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र सभी, हाँ पोते सभी, वे सब ऐसे तुरंत ही उठकर, जो अगर वे खा रहे तो खाना बीच में छोड़ दिए वो, हाँ अगर सो रहे तो तुरंत जग गए वो, कुछ कार्य में कर रहे, कुछ कार्य में लगे हुए थे तो उसको बीच में ही छोड़ दिया, और तुरंत ही वे भगवान को मिलने के लिए वे दौड़ के जा रहे हैं। हाँ, ये है उनका प्रेम भगवान के प्रति। जब भी हम किसी को बहुत तीव्र भाव से प्रेम करते हैं, तो वे जब आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, हम पर्सनली वहां पे रहना चाहते हैं। तो ये सभी विचार यहाँ पे व्यक्त हो रहे हैं। हम आज ये जो चर्चा है इसको आगे करेंगे। भगवान का स्वागत सभी द्वारिकावासी कैसे करते हैं, हाँ, और भगवान उनके साथ क्या क्या व्यवहार किए, उसको भी हम आज देखेंगे। तो हम पिछले क्लास में 17वां ना, कोई एग्जैक्ट नंबर बोलिए। 17 तक हो चुका था प्रभु जी। 17 तक हुआ था, ठीक है। जी। कहीं और था, सॉरी। हाँ ये हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, हाँ ठीक है, ये हो गया था। तो हम एक बार इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं। तो आज के जो सत्र में मैं जब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का अध्ययन कर रहा था, तो इतने अच्छे अच्छे अंश है, मैं उनको ऐसे ही पढ़ना चाह रहा था, है ना। उसका एक्सप्लेनेशन करने से बजाय उनको यथावत ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही मेरा इच्छा था। तो काफ़ी सारे अंशों को मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया है। तो जो भी पढ़ेंगे मेरे स्क्रीन को देख के जो हाईलाइटेड अंश है उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। आपका ध्यान स्क्रीन पे रहे। हाँ, कौन पढ़ रहे हैं? अनुवाद पढ़ना है यहाँ पे केवल।
कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए, मैं पढ़ूं? पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारु देशनो तथा जामवंती पुत्र सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हर एक जो व्यक्ति है यहाँ पे, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, इनके बारे में थोड़ा कुछ विवरण दिए हैं। हमने पिछले क्लास पे ये विवरण को देखा था। तो आज यहाँ से आगे करते हैं हम चर्चा को। तो ये सब दौड़ के आ रहे थे, तो किस किस स्थिति में आ रहे थे, क्या क्या ले आ रहे थे वो, उसका वर्णन आगे के श्लोक 18वें श्लोक में आ रहा है। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमंगलैः शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टा प्रणता प्रणयागत साध्वसा। हाँ, तो वे जब आ रहे हैं तो उनके साथ ब्राह्मण हैं। जब भी कोई मंगल कार्य के लिए जाते हैं राजा महाराजा लोग, तो साथ में वे ब्राह्मणों को रखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये भगवान और वेद के प्रतिनिधि है ना, वर्णाश्रम में। तो ये हैं, और वे कैसे हैं, वे साथ में उन्होंने कई सारे फूलों को साथ में लिए हैं। ब्राह्मणै ससुमंगलई और वारणेन्द्रम। वारणेन्द्र मतलब जो बड़े बड़े शक्तिवान हाथी, वारण मतलब हाथी। तो वारणेन्द्रम तो बलवान हाथी हैं, सुमंगल पुष्प है, ब्राह्मण है, और साथ साथ में कई सारे वाद्यों को बजाया जा रहा है, शंख, तूर्य, अधिक इन सभी को घोषण घोषण हो रहा है, और उससे भगवान को आदर व्यक्त किया जा रहा है। चा आदृतः, आदर व्यक्त करना। और ये इतने हर्षित भाव में है, वो सब रथ पे चढ़े हुए हैं और जोर दौड़ के जा रहे हैं। कौन? ये जो भी व्यक्तियों का नाम लिया गया था पिछले श्लोक में। और वे प्रणयागत साध्वसा, इतने भगवान के प्रति प्रेम है, आदर है उनका, कि वे खुद पर्सनली जा रहे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने कि किसी को भेज दिया, ओके ले आ जाओ, ऐसा नहीं वे खुद जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनुवाद पढ़िए, जो पढ़ रहे थे माता जी पढ़िए। हाँ, थोड़ा नीचे करो प्रभु जी हो। ओके। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। अभिवादन कर रहे हैं वो। तो कोई भी महापुरुष व्यक्ति आता है, बड़े व्यक्ति, चाहे कभी कभी हम आज के समय में देखते हैं कोई अलग देश के मंत्री या अध्यक्ष आते हैं, तो कैसे सरकार भी उनका सम्मान करता है कि नहीं? ऐसे सुना जाता था कि जब भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो इतने बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और उनका आदर व्यक्त करते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े संत थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी महापुरुष आते हैं तो ये विधि होता है, क्या क्या उनका स्वागत, स्वस्ति वाचन, शांति पंचक और ऐसे मंगल वस्तुओं को वहाँ पे रखना, उनका सम्मान करना। तो ये सब क्या दिखाता है एक्चुअली, दोनों में कितना प्रेम है, कितना घनिष्ठ संबंध है, उसको सब दिखाता है। और यहाँ पे जब वे सब आ रहे थे तो वो एक बहुत बड़ा एक एक त्योहार जैसा दिख रहा था, मेला जैसा दिख रहा था। पूरे इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए भगवान आ रहे हैं। तो आगे वहां पे आगे एक कुछ कन्याएं हैं, नर्तिका, नर्तन करने वाले, और वो सभी वहां पे इकट्ठे हुए हैं। वार मुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुका लसत् कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रिया। बहुत सुंदर कन्याएं हैं वहां पे। एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद जी वारा मुख्य इनका अर्थ देते हैं वेश्या।
वैदिक समाज में वेश्या मतलब यहाँ पे अर्थ आज के समय में जैसे अर्थ लेते हैं वैसा नहीं। मतलब जो आस्थान में, सभा में, राज्यसभा में नर्तन करते थे, और एक तरह से लोग मनोरंजन के लिए इन पे निर्भर थे, समाज उन पे निर्भर था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अर्थ वेश्याओं का, वेश्या अर्थ देते हैं वारमुख्याओं को। तो कई सारे वारमुख्या स्त्रियां वहां पे इकट्ठे हुए थे भगवान के लिए। वे सब स्वागत करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे, नर्तन कर रहे थे, और उनका उनका सौंदर्य का भी वर्णन है। लसत कुंडल निर्भाता, उनका जो कान में जो कर्ण कुंडल था, उनका कपोल ये जो मुख था, कितना सुंदर सुशोभमान था वो। प्रभुपाद जी यहाँ पे अर्थ दे रहे हैं। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। हाँ, तो बहुत ही सुंदर थे वे। हाँ, और उनका एक पात्र था वैदिक समाज में। पर आज के समय में ये अर्थ अगर वैश्या ये लिए जाते हैं, तो प्रभुपाद जी अर्थ देते हैं कि कोई अगर वैश्या वृत्ति में भी क्यों ना हो, अगर वे भक्त है तो उनको आदर देना चाहिए। तो द्वारिका शहर में ऐसे स्त्रियां थे। हाँ, और इनका कैसे भक्ति में इनका स्थिति कैसा था, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं। मुख्यतः भक्ति कैसे सामाजिक स्थिति पे निर्भर नहीं होता। समाज के कोई भी वर्ग के लोग भक्ति अपना के भक्ति में कैसे वे प्रगत हो सकते हैं, ये तत्व को प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं। वे बोलते हैं कि वेश्याएं भी भगवत भक्त होते हैं, तो उन पे हमें घृणा नहीं करना चाहिए। मैं एक बाइबल के रिलेटेड एक स्टोरी सुना था बहुत पहले। एक पादरी रहता था, मतलब क्रिश्चियन संत, और उसके जो मिशन, जो मोनेस्ट्री होता है, उसके सामने एक एक घर रहता था, वो वेश्या घर था। तो वो हर दिन वो स्त्री के घर में कई सारे पुरुष आते थे, उसको देखता था कि ये वेश्यावृत्ति के स्त्री है, और उस स्त्री के प्रति वो बहुत घृणा करता था। कभी कभी जोर से बोल भी देता था, निंदा भी कर देता था, और बहुत घृणा करता था। चाहे वो भगवान या यीशु के प्रति उसका बहुत श्रद्धा था, पर वो हमेशा इस स्त्री के बारे में, उसके दुर्गुण के बारे में सोचता था। और दूसरे साइड वो जो स्त्री थी, देखे तो वो वेश्यावृत्ति में थी, पर फिर भी वो अरे ये तो संत है, इतने अच्छे भगवत कार्य में लगे हुए हैं, इतना भाग्यवान है, इसके ऊपर भगवान का कितना कृपा है, इतना शुद्ध जीवन जी रहा है ये। हाँ, और उनका प्रशंसा करती थी वो। देखिए, एक उस वृत्ति में रह रही है, पर उसका प्रशंसा सद्गुण का हो रहा है। और जो व्यक्ति देखने में अच्छे स्थिति में है, पर उसका चिंतन दूसरों का दुर्गुण पे है, तो ऐसा बोला जाता है कि उस वेश्या को सदगति प्राप्त हुआ। वो पादरी को नहीं हुआ, वो जो क्रिश्चियन संत जो था उसको नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके उसके दुर्गुण के ऊपर सोच रहा था। तो मुख्यतः प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे आप, यहाँ पे बहुत अच्छे चिंतन है, वही उन्हीं को पढ़ते जाएंगे। समय के फेर से, माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ू क्या? हाँ, जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको पढ़ते जाना है, बड़ी। हाँ समय के हाँ हाँ समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सामान्य न हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। व्यवधान नहीं आता। और नीचे कुछ अंश है, समाज के समुचित समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्या की आवश्यक अंग है। सरकार शराब को दुकानों खोलने देती है, तो इसका अर्थ यही नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करता है। भाव यह है कि लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि
मध्य निदेश से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऐसी छूट को अपेक्षा रहती है, और यदि वेश्याएं न हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। तो समाज को शुद्ध रखने के लिए हाँ, कुछ लोग ये वृत्ति को अपनाते थे और उनका जरूरत भी था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समाज में उनका पात्र क्या है वो समझा रहे। पर देखा जाए तो समाज का सुधार कैसा होता था, वो तो भगवत भक्ति या भगवत चेतना से ही होता था। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कुछ ऐसे लोग जो बाहरी रूप से वेश्यावृत्ति में हैं, पर वे भी बड़े भक्त थे, उनका यहाँ पे उल्लेख करते हैं। जैसे चिंतामणि नामक एक वेश्या थी, जो बिल्वा मंगल ठाकुर को उन्होंने भक्ति में प्रेरणा दिया। बिल्वा मंगल ठाकुर वे बहुत ही संसार में काफी आसक्त थे इस वेश्या के प्रति विशेषतः। और इस वेश्या ने उनको एक ऐसे वाक्य कहा कि आप इतना भौतिक सुख की आसक्ति में हो, अगर इसका लेश मात्र भी आपका भगवान पे होता तो आपका पूरा कल्याण ही हो जाता था। हाँ, तो ये जब उन्होंने सुना तो उनको ऐसे लगा वो शब्द कि वे तुरंत ही भगवत भक्ति में लग गए। और वे अपने आगे भक्ति जीवन में जो जो उन्होंने कविताओं का, भगवान के स्तुतियों का रचना की, तो वहां पे पहले वो वेश्या चिंतामणि, जिनको वे अपने गुरु जैसे देखते थे, उनका उल्लेख करते हैं। तो देखा जाए तो व्यक्ति समाज के स्थिति या पात्र में कोई भी स्थिति में हो, पर उसका आध्यात्मिक चेतना में कोई बाधा नहीं होती। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये अंश तो स्पष्ट रूप में कहते हैं कि द्वारका की वेश्या जो भगवान से मिलने के लिए आए थे, वे सभी अनन्य भक्त थे। हाँ, तो वे सभी मोक्ष के पथ में थे, क्योंकि भगवान के प्रति उनका आकर्षण था। तो मैंने ऑलरेडी ये बात तो कही है कि वेश्या का अर्थ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि वे शारीरिक जो सुख है या आनंद है, जो काम भावना है, उन क्रियाओं में लगे हुए, ऐसा ही नहीं है अर्थ इसका। जो समाज में या सभा में नर्तन करते हैं उस मनोरंजन प्रदान करने के लिए, और उस मनोरंजन से कुछ लोग बहुत ही आसक्त रहते हैं, तो उनके लिए वेश्या शब्द को कहा गया है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ऐसे लिया गया है। तो जब भगवान वहां पे आ रहे हैं तो सभी गण्य व्यक्ति है द्वारका नगरी के, आगे बड़े हाथी है, ब्राह्मण है, वेश्याएं भी है, और आगे और क्या कौन कौन है उसका वर्णन आगे के श्लोक में आता है। नट नर्तक गंधर्व सूतमागध वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। हाँ? कौन कौन है यहाँ पे श्लोक में है, देखिए। नट, नट मतलब जो ड्रामेटिस्ट है, नाटिका में भाग लेते हैं वो। नर्तक, जो नर्तन करते हैं वो। गंधर्व, गंधर्व मतलब जो गायन करते हैं वे। सूतमागध वंदिन, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं। किन का प्रशंसा करते हैं? सूत, सूत मतलब जो पिछले इतिहास, जो पौराणिक इतिहास होता है उनका वर्णन गाते हैं, वो सूत लोग बोलते हैं। मागध, मागध मतलब जो वंशावली को गाते हैं उनको मागध कहते हैं। वंदी, वंदी मतलब जो उस राजा के कार्यों को प्रशंसा करते हैं सुंदर सुंदर कविताओं से, तो उनको वंदी कहते हैं। तो ये सभी वहां पे भगवान के गुणगान कर रहे हैं। कोई नाट्य कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई वेदोक्त मंत्र कह रहे हैं, कोई पौराणिक स्तोत्र कह रहे हैं, कोई यदुकुल के वंशावली गा रहे हैं। देखिए इतने ऐसे बहुत बड़ा उत्सव जैसा दिख रहा है। गायंती च उत्तम श्लोक चरिता, भगवान के चरित्र का गायन कर रहे हैं वो। इतना अद्भुत थे वो, क्योंकि वे भगवान से संबंधित कथा कर रहे हैं, वे सब आध्यात्मिक लाभ पा रहे हैं। पढ़ेंगे अनुवाद। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर
अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। हाँ, तो वे आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य के अंश पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। हाँ, तो समाज में देखा जाए तो एक मनोरंजन का एक आवश्यकता रहती है। विशेषतः सामान्य लोगों को एक मनोरंजन चाहिए होता है। अगर वो मनोरंजन भगवान के पे नहीं है, भगवान वस्तु पे, विषय पे नहीं है, तो वो मनोरंजन उस व्यक्ति को संसार में उलझा देगा। तो जो नाट्य, नर्तन, गायन, जो नाटिका ये सभी होते थे, वे सब भगवान के चरित्र के बारे में होते थे। जैसे भारत में कई जगह पे अलग अलग तरह के नाट्य है, हाँ? जैसे भरतनाट्य, हाँ? या फिर कथकली, हाँ? या क्या क्या है, हाँ? ओडिसी, हाँ? यक्षगान, हाँ? ऐसे जो जो भी ये सभी, जैसे अभी दिंडी आ रही है ना, तो दिंडी के जो जो भी साधु संतों के जो अभंग है, अभंगों का गायन, महाराष्ट्र में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, हाँ? तो पोड़ा, पावड़ा, हाँ? क्या बोलते हैं, वारुड़, पावड़ा गाते हैं ना, रुड़, हाँ हाँ रुड़, हाँ। तो ऐसे जो भी है पवाड़ा पवाड़ा। हाँ, पावड़ा पावड़ा, हाँ वही 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 पोवाड़ा। बोलते हैं, हाँ करेक्ट। तो ये सभी जो है, ये सब बहुत सरल सामान्य भाषा में लिखे गए हैं, पर ये सब एक उच्च विचार को व्यक्त करते हैं, स्पेशली भगवान के संबंधित विचारों को ये व्यक्त करते हैं। तो ये सभी भगवान के वर्णन करने के कारण ये सामान्य नहीं रहे। हाँ, इनका बहुत आध्यात्मिक लाभ था पूरे समाज पे। प्रभुपाद जी उसका यहाँ पे वर्णन करते हैं। पढ़ेंगे माता जी ये? नाटकों के खेले जाने नाटकों पर। खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था, और यात्रा टोलियां, नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। हाँ इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षणिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। हाँ। अतः सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटक, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो आध्यात्मिक समाज में भी इन सभी कलाओं का आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा उससे बहुत दूर दूर तक प्रसारित होता है और कई तरह के लोग इसमें जुड़ जाते हैं, हाँ है ना। जैसे कोई अशिक्षित भी क्यों ना हो, जैसे आज भारतवर्ष में किसी को भी अगर रामायण महाभारत की कहानियां पूछते हैं तो वे इजीली बोल पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन गानों को सुना है, उन नाटिका अभिनेताओं के जो अभिनय है उससे समझे हैं वो, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत ही प्रभावी होते थे ये सभी माध्यम, नाट्य, नर्तन, गायन, ये सभी। तो भगवान के समक्ष ये सभी हो रहे हैं, भगवान के स्तुति में। हाँ, अभी भगवान उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, प्रतिस्पंदन कैसे करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। यह है 21वां श्लोक। भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। हाँ? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान तत्र बंधूनाम, वे सभी बंधु हैं, उनके हितैषी है, वे सब पौराणाम, उनके प्रजा है, उनके पीछे पीछे जो आए अनुवर्ती नाम, इन सब को भगवान क्या करते हैं? यथा विधि उपसंगम्य मानमादधे। हाँ, तो उनके नजदीक जाके, ऐसा नहीं कि दूर ही खड़े, भगवान उनके नजदीक जाके सर्वेशम, हर एक को मानव आदधे। मानव आदधे शब्द का अर्थ देखिए, शब्दानुवाद में देखिए आपके पुस्तक में, आदर सम्मान दिला। आदर सम्मान देना। तो कौन आदर कौन सम्मान प्रदान किया। आदर सम्मान दे रहे थे भगवान? एक्चुअली अगले श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में किन किन को सम्मान दिए ये भी आगे लिखा है। हम तो आश्चर्य चकित हो जाएंगे, क्योंकि वहां कौन कौन थे और भगवान किस किस तरह के लोगों के साथ वहां पे आदर सम्मान दे रहे थे उनको। हाँ? अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें देने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा
सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निराकार है, न ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। यहाँ पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अन्य प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। तो उचित तरह से वो स्पंदन किए, व्यवहार किए। तो हर एक के साथ उन्होंने कुछ आदान प्रदान किया। वे सभी उनपे बहुत ही स्नेह भाव रख के आदर रखते हुए आए थे। उनके स्वागत के लिए भगवान हर एक को वहां पे आदर प्रदान करते हैं। किन किन को किस किस तरह से वे आदर दिए, मानव उनका आदर कैसे उन्होंने व्यक्त किया, वो आगे 22वां श्लोक में आता है। प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभू। तो किन किन भावों से कर रहे हैं आप शब्दार्थ देखते रहिए, मैं वो शब्द को बोलते जाऊंगा। प्रह्वा, प्रह्वा मतलब क्या है? नतमस्तक होके। उनके सामने अपने सिर को उन्होंने झुकाया। भगवान झुका रहे, सोचिए आप, कुछ लोगों के सामने भगवान अपने सिर झुकाए। अभिवादन, उनका स्वागत करो। शब्दों से बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे उन्होंने अभिवादन किया। आश्लेष, क्या किया? आलिंगन करके। आलिंगन करना, जैसे हम वो चैत्य शिक्षाष्टक के श्लोक में सुनते हैं ना, लास्ट में हे भगवान, आप हमें आलिंगन करो या आप हमें रिजेक्ट कर दो, जो भी करो आप हमारे साथ, हम हमेशा आपके भक्त ही हैं, आपकी सेवा करते ही रहेंगे अनुकूल भाव से। तो